मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। लाहौर में डीजे भट्ट के नाम से एक साउंड सिस्टम प्रोवाइडर हैं। ये जलसों, तकरीबात और शादी ब्याह के लिए साउंड सिस्टम किराए पर देते हैं। डीजे भट्ट ने 2014 में इमरान खान के धरने के लिए साउंड सिस्टम दिया था। उस दौर में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इमरान खान ने इस गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत की थी और डीजे भट्ट को मुश्किल वक्त का साथी और हीरो करार दिया था। एक तो हीरो डीजे भट्ट इतना ज्यादा शेलिंग हो गई थी ऊपर कि ये ऊपर को ठहर नहीं सकता था, तो डीजे भट्ट अकेला बैठ के अब पुलिस के साथ मुकाबला करवा रहा था लोगों का। तो डीजे भट्ट हमने आपको अपने साथ साउंड सिस्टम के लिए लिया था, लेकिन जो मैंने कल मुश्किल वक्त में आपकी परफॉर्मेंस देखी है, इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के अंदर हम इंडक्ट करें, डालेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर आप। लेकिन आप हालात का सितम देखिए। आज इसी इमरान खान के दौर में वही डीजे भट्ट पीडीएम के जलसे में साउंड सिस्टम देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। भट्ट साहब इस वक्त हवालात में हैं। हम इस तब्दीली को क्या कहेंगे? क्या ओहदे बदलने से जुर्म और लोगों का स्टेटस दोनों बदल जाते हैं? लेकिन शायद हुकूमत इसी को कहते हैं, दाएं से बाएं हो जाना और बाएं से दाएं हो जाना। बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। हम इस हुकूमत को न आवाम की नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, न इसको आईनी तस्लीम करते हैं, न इसको जमहूरी तस्लीम करते हैं। ये एक मोहरा है जिसने जमहूरियत को दफन कर दिया है। ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह डैम बना रही है और ये भी कहते हैं कि हमने तो जलसा नहीं रोकना, जलसा रोकना भी नहीं है, फिर इजाज़त भी नहीं देनी। जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? इमरान खान इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारी 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे है। ठीक है। हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने है। इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस्तीफों के इशू पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। लिहाजा मौलाना फजल रहमान आज एक दिन बाद दोनों पार्टियों के नौजवान कायदीन को इकट्ठा बिठाने पर मजबूर हो गए। यह खबर किस हद तक दुरुस्त है, यह हमारा आज का इशू होगा। और वजीर आज़म ने आज सियालकोट में कहा, अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि अगर हमने सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। तो मुझे तो पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ, जो मर्जी आके मेरे से सवाल पूछो। कि हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हो। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना, करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सोच जब दिल में उतरती है तो नए रास्ते बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, we're on track to achieve our। यही थी इब्तिदा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अगर रफीउल्लाह साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और उस्मान डार साहब अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अगर रफीउल्लाह साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों से रिलक्टेंट है इस वक्त, तो इससे क्या मतलब लिया जाए? आप सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहते, या आप बिल्कुल इस्तीफे नहीं देना चाहते, या आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि ये कंफ्यूजन फैल गई अब हर तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चौधरी साहब, बात ये है कि मैं एक छोटी सी मिसाल सुनाऊं। हमारे यहाँ एक गांव में दो लोगों की आपस में बनती नहीं थी, तो नारीना औलाद की बड़ी ट्राइब में बड़ी वो बात होती है कि जी उनको नारीना औलाद, तो वो उनके दुश्मनों को जब नारीना औलाद हुई, बोला खैर है अभी जो है ना बड़ा होगा, फिर ये बीमारी लगेगी, फिर वो बीमारी लगेगी, पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा जब जवान होगा। तो ये असल में अब अपने आप को और अपने लिए एक तसल्ली कर रहे हैं। कभी करते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं आए जलसे में, उधर देखें कोयटा वाला, और ये हो गया। फिर कहा कि जी नहीं, वो इशू नहीं आ नहीं रहे है। देखिए, मुल्तान। जब एतजाज अहसन साहब की तरफ से बार बार एक वो इजहार किया जा रहा है इस चीज का कि अगर फर्ज करें इस्तीफा दे भी दिए तब भी इलेक्टोरल कॉलेजेस जो है खत्म नहीं होते, फिर भी सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट नहीं जाएगी, कोरम होना जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। जब वो इस किस्म का शक पैदा कर रहे हैं तो यूं महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौकफ से पीछे हटना चाहती है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो एक 1000 या 2 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ लोगों की जमात की बात नहीं है। ये एक सोच और फिक्र की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शख्सियात मैटर नहीं करते। ये जो हमारे मोहतरम एतजाज अहसन साहब हैं, इनकी राय बेहद मोतबर, बेहद हो सकता है वो बहुत ही सही कह रहे हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जब एतजाज अहसन साहब सीसी में बैठकर फैसले करते हैं तो उस टाइम वो उन तमाम अपने कुलीग्स की राय को मोतबर जानकर, जिसको लॉजिकली, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई वो पार्टी तो है नहीं कि कोई चीज एक्सपोज करती है, वो लॉजिकली हर चीज को, तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी, पीछे नहीं हटेगी इस मौके से, क्योंकि अगर आप पीछे हट गए तो फिर इसका मतलब ये साबित हो जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा, आपके ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ गिव एंड टेक कर रही है। देखें, ये इल्जामात किसी पे भी लग सकते हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लग सकते हैं। एक बात देखें, जैसे चौधरी एतजाज साहब की अपनी एक जाती राय थी, उन्होंने दी। मेरी एक जाती राय थी कि मैंने अपना इस्तीफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाके दे दिया। ये सिंबॉलिकली ये मैंने अपनी राय का इजहार किया पार्टी में, ये अपनी राय दी मैंने। बाकी फैसला वो है जो पाकिस्तान ठीक हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मौका पे डटे हुए हैं, जो आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बका और जमहूरियत की मजबूती के लिए फैसले किए। जनाब वाला जी अच्छा, जी अच्छा। मुसद्दक मलिक साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि वो फैसला करेंगे इस्तीफों का सीईसी में, यानी जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग के अंदर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे ज्यादा जमहूरी पार्टी है, क्योंकि आपने फैसला तो मरियम साहबा ने कर दिया आपकी पूरी पार्टी का, या मियां नवाज साहब ने लंदन में बैठ के कर दिया। आपने कोई सीईसी नहीं बुलवाई, आपने किसी अपने एमएनए से नहीं पूछा, आपने किसी एमपीए से नहीं पूछा। तो आपको तो जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीखनी चाहिए फिर। आपने बड़ी अच्छी बात की है, यानी हमारे तो कल ही इस्तीफे जो थे वो 7-8 आ गए हुए थे और आज सुबह से लाइन लगी हुई है। तो आपको किसने कहा है कि किसी से मुशावरत नहीं हुई? दिन रात मुशावरत होती है। बाज़ मरतबा एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर रहनुमा जो हैं, एहसन इकबाल साहब, मरियम साहिबा और तमाम जो सीनियर अफराद हैं, वो इतना सेंसिटिव वक्त है, हर वक्त कम्युनिकेशन में होते हैं। हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें गुफ्तगू होती है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन ऑन गोइंग तरीक़ाकार से हो रही होती है। और अगर ये सब कुछ ना हो रहा होता तो ये चौधरी साहब इस्तीफे कहाँ से आ जाते? इस वजह से मेरे ख्याल में आपको दोबारा से वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कमिटेड समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार डिच कर दे आपको? डिच कर गई तो आपके इस्तीफों को कोई फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है आगा रफीउल्लाह साहब ने ना बड़ी अच्छी आपको वो एग्जांपल दी है।
वो ये जो आखिर में बद्दुआओं पे आ जाती है ना बात कि अल्लाह दुश्मना दिया तो पांच कीड़े पे आन, ये अब बद्दुआओं पे बात उतर रही है। यानी कमाल है। परसों तक आप हर टेलीविजन प्रोग्राम पे कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं मानेगी जी, सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें शक है। और साथ ये भी कह रहे थे कि अगर मान भी गई तो नेशनल असेंबली मान जाएगी जी, प्रोविंशियल तो कभी भी नहीं मानेगी। फिर उन्होंने खड़े होके धड़ल करके सारों के सामने खड़े होके बोला कि इस्तीफे देंगे, प्रोविंशियल से भी देंगे, नेशनल से भी देंगे। आपने कहा ओहो ये क्या हो गया यार, ये तो स्क्रिप्ट में ही नहीं था। स्क्रिप्ट में तो ये था कि वो कहेंगे नहीं मे भी देखें सोचते हैं, उन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं। और आपने कहा अच्छा आपने कह तो दिया देंगे, लेकिन अब आप असल में नहीं देंगे। अब वो 30 तारीख का एक मुकदमा है, अब 30 तारीख तक रोज प्रोग्राम होंगे कि असल में नहीं जी पीपल्स पार्टी देगी, असल में पीएमएलएन के जो लोग हैं ना वो नहीं देंगे नेशनल। देखिए हम आपको याद करवाना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अपना आर्गुमेंट पूरा करूंगा, जहां रोकेंगे। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब से जी मुझे लगता है कि आपने मुझे आर्गुमेंट नहीं इजाजत दी पूरा करने की, तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं आप करें आर्गुमेंट, डॉक्टर साहब डेफिनेटली करें वो सर। आप ऐसे चलें बात मुकम्मल करें। जी हाँ देखिए ना, उसके बाद होगा ये कि जब ये इस्तीफे आ जाएंगे तो आप बोलेंगे इस्तीफे आ गए, जमा तो नहीं ना कराए, ओए होए होए ये तो जमा ही नहीं होने। फिर धमाल पड़ेगी 15 दिन कि इस्तीफे नहीं जी जमा होने। फिर एक दिन वो जमा हो जाएंगे स्पीकर के पास। फिर आप कहेंगे कि देखिए बात ये है कि स्पीकर के पास जमा हो गए, अब ये इनफरादी तौर पे नहीं आएंगे स्पीकर के पास। फिर वो लाइन लगा के स्पीकर के सामने खड़े हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अभी बड़ा लंबा सफर है। आपके प्रोग्राम अल्लाह बरकत डाले चलते रहेंगे, हम रोज यहाँ पर आएंगे, इन सवालों को फेस करेंगे। ये हमारे उस्मान डार साहब बड़े अजीज दोस्त हैं। ये भी उस्मान साहब को ये बता दूं, डार साहब को, कितने खुश होने वाली बात नहीं है। डार साहब ये जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी या इस्तीफे नहीं हो सकेंगे या स्पीकर साहब इस्तीफे अपने पास होल्ड कर लेंगे, ये आप खामख्याली ज़हन से निकाल दें। वो ये आगा रफीउल्लाह साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस्तीफा दिया है और इनका ख्याल ये है कि पूरी पार्टी मुस्ताफी हो जाएगी और इस्तीफे आपके सर पे गिरे गिरे। देखिए चोई साहब, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था डॉक्टर मुसद्दिक मलिक अपने इस तरह जेब में हाथ डालेंगे, पेपर निकलेगा और कौम को दिखाएंगे जी ये है मेरा इस्तीफा चेयरमैन सेनेट के नाम। और मैं फिर मानूं कि चेयरमैन सेनेट के नाम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इस्तीफा लिख के दिया। अगर नहीं अभी तक लिखा मेरे भाई ने, अब चोई साहब आप ब्रेक पे जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब अपना इस्तीफा लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे चेयरमैन सेनेट के नाम। ये आपस में खेल रहे हैं। मरियम सफदर साहबा को इस्तीफा दे दिया है, बिलावल जरदारी साहब को इस्तीफा दे दिया है। मैंने कहा था भाई इस्तीफा वो है जो आप स्पीकर नेशनल असेंबली के नाम लिखेंगे या चेयरमैन सेनेट के नाम लिखेंगे। पहले आप अगर इन्होंने दिया तो इस्तीफा निकालें, हाँ जी कौम को दिखाएं। पार्टी में जो अभी मैं डॉक्टर साहब बोला हूँ, हौसला रखा करें। ठीक है ठीक है, हौसला रखा करें। जब आप बोल देते हैं मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे अल्फाज आते हैं, दोनों बोल पड़े हैं मेरे भाई, दोनों लेके गाओ ना। बारी बारी गवर्नमेंट को बोलने दे, मसला कोई नहीं, आप दोनों को भी जवाब दे दूंगा, लेकिन अपनी बारी पे आपने बोला। देखिए तो साहब ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक नहीं अल्फाज का चुनाव सही करें, मैं उस अल्फाज में जवाब दूं फिर आपको। अकेले अकेले में ये सब कुछ इन्होंने स्पीकर जब थे याद सादिक साहब, जब हमने इस्तीफे दिए, ये हमारे इस्तीफे नहीं लेते थे स्पीकर साहब के नाम। फिर स्पीकर साहब ने कहा जी एक एक करके आए, हम इनके एमएनए से पूछेंगे कि इमरान खान के दबाव में तो नहीं आप लोगों ने धरने के दिनों में जो इस्तीफे हमने दिए थे। ये सारी अपनी स्टोरी कौम को सुना रहे हैं। कैसे साहब भी यही करेंगे इस बार। देखिए पहले इस्तीफे तो लाएंगे, मैं तब मानूं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक आज ब्रेक के बाद इस्तीफा लिखें अपना और दिखाएं कौम को ये है मेरा इस्तीफा जो मैंने चेयरमैन सेनेट के नाम लिख दिया। फिर मैं मानूंगा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी। फिर आप कहेंगे कि सेनेट वो जाए सेनेट में डॉक्टर साहब शुरू करके। मैं चौधरी साहब चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब को कहे कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को पेपर पेन दिया जाए और ये कम से कम अपने इस्तीफे से आगाज करें। आपके प्रोग्राम से मलिक साहब शायद लिख रहे हैं इस वक्त। जी मैं आप इस्तीफा लिख रहे हैं, कुछ लिखे मैं कैमरामैन को देके जाएंगे, मैं खुद ये चेयरमैन सेनेट को मैं देने जाऊंगा इनका इस्तीफा, खुद ये लिखें और कैमरामैन को आपके दे दें। इनका तो हौसला पड़ना नहीं, ऐसे दिखा के गाड़ी ना ले जाए कहीं, तो हम पहुंचाए ना असल जगह जहां इस्तीफा। डॉक्टर साहब ये आपकी सेनेटरशिप के खिलाफ जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये खेल अब बद्दुआओं पे उतरेगी। अभी तो कुछ आपने देखा ही नहीं है, अभी तो बहुत उजड़ेंगे। बात ये है जिस दिन आपने कहा था ना, एक नुक्ता ठीक है, बात तो करने दें। कौमी असेंबली का स्पीकर के पास जाना है, पेश कर रहे हैं, चौथाई असेंबली का भी स्पीकर के पास जाना है,
सेनेटर्स ने अगर देना है तो चेयरमैन के पास जाना है भाई, ये क़यादत के पास क्यों जमा हो रहे हैं सर? यार हमारी मर्जी, आप पार्टी है हमारी, मैं बताऊं आप आ जाएं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ज्वाइन कर मैं बताऊं आपको उसके क्यों जाते हैं पार्टी क़यादत के की पास? फैसला नहीं सर, एक मिनट बात करने दें सर। दो चीजें आपके सामने नुक्ता रखूंगा। पहले दिन जब डार साहब, वैसे डॉक्टर साहब ये मेरा सवाल नहीं है, डार साहब का सवाल है, मैं तो सिर्फ पास कर रहा हूं। हमारे लिए हम सबके खादिम हैं, आपके भी खादिम हैं, डार साहब तो हमारे दोस्त हैं, उनके भी खादिम हैं, आप भी दोस्त हैं, तो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि जिस दिन डार साहब ने वो नहीं थी, वो एक बैसाखी हिलाई, तो आपको याद होगा कि हमारे सबके पार्टी के टिकट जो थे वो कैंसिल हो गए थे और हमें आजाद उम्मीदवार कर दिया गया था कि इसके ऊपर तो साइन नवाज शरीफ के, याद है ना आपको वो? और भाई उस दिन का इस्तीफा दिया हुआ है, उस दिन का इस्तीफा लिख के पार्टी के पास जमा करवाया हुआ है, जब चाहेगी पार्टी जाके सरेंडर कर देगी। आज इस्तीफे लिखने हमने, आप अगर इस तरह पीछे बैठ के मेल मिलाप करके, ये नहीं, आपका इस्तीफा ऑलरेडी जमा हो चुका है। डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल पूछूं, आपसे छुड़वाएंगे? मेरी यार बात, मैं अब आप इजाजत देंगे तो डॉक्टर साहब बोलूंगा मैं, वरना तो मैं खामोश हो जाऊंगा। देखो आप तो इतना पहले बोल रहे थे, डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ले लें बस, उसका भी साथ जवाब दीजिएगा। आप हुक्म करें जी, आप पूरा प्रोग्राम करें जी। ठीक। सियालकोट से जो आपके एमएनए हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वो इस्तीफा देंगे डॉक्टर साहब? 100% देंगे। आपकी पार्टी कहेगी तो सबके इस्तीफे आएंगे। नहीं, ओहो मेरी बात सुने, डार साहब इस्तीफा देंगे, तुसी आओ ही आओ। इस तरीका से सवाल है ना डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मेरा फिर सवाल है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इलेक्शन दी रात 2 बजे फिर क्यों फोन किया सी? अस्सलामुअलैकुम सर, मैनू बचा लो, उस्मान डार ने मेरी मंजी ठोक दी है। यार अब ये मंजी अगर इस्तीफा ही देना सी तो इलेक्शन में भी फोन करने दी जरूरत थी। ख्वाजा आसिफ साहब को किसी और ने जितवाया? ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप, और आपको किसी और ने हरवाया? इन्होंने इसलिए फोन किया क्या कि धांधली हो रही थी, उस्मान डार धांधली कर रहा था सियालकोट में। चले जी, मेरा इंडिविजुअल एक्ट में धांधली कर रहा था ना, जनरल बाजवा ने धांधली रुकवाई सियालकोट में, ये कहना है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। वो ये नहीं कह रहे कि जनरल बाजवा धांधली करवा रहे थे। बात तो सुन लें, पीएमएलएन वालों का ये चेहरा मैं कौम को दिखाना चाहता हूं। धांधली तो उस्मान डार कर रहा था। अगर साहब आपके पास एक सवाल क्या बात है, मैंने ब्रेक लेनी है। अब सवाल ये है कि अगर सिंध से भी मुस्ताफी हो जाते हैं तो सिंध में आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो वहां पे जिमनी इलेक्शन करवाएगी, तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सिंध में आपकी गवर्नमेंट चली जाए, वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट बैठे और फिर वो वहां पे इलेक्शन करवाए? और जाहिर है फिर अगर उससे इलेक्शन को आए तो फिर आप ये कहेंगे कि 2021 के इलेक्शन भी रेक थे। तो ये आप क्यों करना चाहते हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अगर अफीला साहब देखिए सर, इस्तीफे आप दे सकते हैं, सिस्टम डीरेल भी कर सकते हैं, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खिड़की खोली है। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल डायलॉग करने के लिए तैयार हूं, बस एनआरओ ना ले। तो जब नेशनल डायलॉग के लिए गवर्नमेंट तैयार है आपसे, तो आपका तो यही मकसद है कि डायलॉग होना चाहिए, मुल्क आगे चले, तो आप इस ऑफर को कबूल कर लें फिर। चौधरी साहब मेरी टर्न है, अगर तो मुझे आप इजाजत देंगे मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जी 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 फरमाए। देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि जो शख्स किसी को अपनी सियासी स्ट्रगल में कहे कि मैं इसको चपरासी ना रखूं और उसको रेलवे का वजीर बनाए, जो शख्स ये कहे कि ये पंजाब का डाकू है और उसको पंजाब का स्पीकर बनाए, यानी बात यह है कि वो ना चाहते हुए अपनी मर्जी से बगैर उसको लोग रखने पड़ रहे हैं, और ये उनके उस बयानिए का यकीनन उस बयानिया को तकवीत दे रहे हैं। वो जब वो एक तरफ ये कह रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये कर रहे होते हैं। जब एक शख्स अपने लिए इतना लाचार हो, वो किसी को एनआरओ क्या देगा? लेकिन आपको दूसरी बात मैं बताऊं, जब भी आप दिन में आप देखें 8 डायलॉग पे है ना, जितने भी शो होंगे, जब गवर्नमेंट आपसे डायलॉग करना चाहती है तो आप क्यों नहीं करना चाहते फिर? मेरी एक रिक्वेस्ट तो सुने, मेरी एक रिक्वेस्ट सुने। जब आप दिन में 20-25 जितने भी टॉक शो होंगे, उसमें बैठे पीटीआई वाले एक काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी तरीके से इदारों को इन्वॉल्व करेंगे अपनी गुफ्तगू में, किसी ना किसी तरीके से ये तासुर दे रहे होंगे कि किसी ना किसी तरीके से अपनी नालायकियों को इदारों के पीछे छुपाए। जैसे अभी डार साहब ने शुरू हो गए, वो जी क्या हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लेने के लिए
अब आप, मैं एक बात बताऊं, ये हर प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि जनाब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम हर हुकूमत से एक पेज पे हैं। ना सर, ये कहते हैं नहीं, आप मेरे एक रिक्वेस्ट सुनो ना, ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे, यानी ये प्रूफ करते हैं। ऐसे हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ कोई और गवर्नमेंट की कोई और, तो मुल्क चल जाए। देखें, मैं ये तो इदारे कह रहे हैं ना, लेकिन पीटीआई ये कहती है कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हमारे साथ एक पेज पे है, और ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि पिछले अदवार में एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लोग जो है वो एक दूसरे के साथ एक पेज पर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में तरक्की थी। आज जब ये एक पेज पर है, ना एक ईंट लगी आज तक, ना कोई तरक्की है, महंगाई है और रुसवाई है, और उसके बावजूद आज ये सियालकोट के अंदर देखें कि हमसे डायलॉग करें। एक डायलॉग उन लोगों के साथ एयरलाइन खड़ी होगी सर, सियाल एयरलाइन, और दूसरा 17 अरब रुपए सियाल एयरलाइन का देखें, ये देखें डार साहब के ये डार साहब वहां पे थे, आज के दिन देख लें गवर्नमेंट ने कितना काम किया। चौधरी साहब, इन्होंने देखे, चौधरी इमरान खान ने अपनी सारी लाइफ में दूसरों की चीजों पर पीता काटा है। अच्छा, नहीं ये भी मान लेंगे पूरी लाइफ आप। मुझे मुसद्दक मलिक साहब की तरफ जाना दे। मलिक साहब ये फरमाइए सर, ये दोनों प्रोजेक्ट, ये सियाल एयर है और उसके साथ साथ ये जो पानी के, साफ पानी के प्रोजेक्ट एडीपी के, ये सारे आपके दौर में स्टार्ट हुए थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट नहीं चलने देती। आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोनों का इफ्तिताह कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दिल तो बहुत बड़े हैं सर, ये तो आपको और आपके प्रोजेक्ट को वेलकम कह रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी ज़रा बात एक पिछली करके आगे जाता हूँ। देखिए, मैं असल में, आपको पता है मेरे बड़े मोहब्बत का रिश्ता उस्मान डार साहब से, तो जो मैं बात करने लगा हूँ ये सीरियसली मजाक में कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन डार साहब हुण तुसी MNA बन जाना है, इसी राह सिर्फ MNA बनने दा, ये मैंने आपसे मजाक में बात की है। दूसरी बात जो मैं सीरियस नोट के ऊपर करना चाहता हूँ वो ये है कि जनरल बाजवा साहब का आप नाम लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं? हमने तो अभी नहीं लिया किसी का नाम, आप लेकर आए हैं। इस लाने से, नाम लाने से आपने नवाज शरीफ साहब के बयानिए को मजबूत किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं ना कि आप बेनिफिशरी हैं, जो आप कहते हैं। आप AIGI का नाम लेते हैं, आप न जाने किन किन जर्नैलों का नाम लेते हैं, जनरल जिलानी का नाम लेते हैं, आपने बेशुमार नाम लिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जिसमें 8-9 जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DG आए हैं, आपने उनके नाम लिए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप वो बयानिया जो है उसको एक सनद दे रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आज भी आपने वही किया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के सुने, एक सेकंड आप मुझे इधर ही रुकिएगा डॉक्टर साहब। ख्वाजा साहब, मैं कह रहा हूं कि ख्वाजा साहब ने फोन किया, फोन करके कहा जनरल साहब उस्मान डार बड़ी धांधली कर रहा है, नहीं ये तो आप उसको रोक लें, यहाँ बड़ी धांधली हो रही है। तो जनरल बाजवा साहब ने धांधली नहीं होने दी उस्मान डार की सियालकोट में, और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इलेक्शन जीत गए। तो आप ये इसका मतलब है फौज ने धांधली नहीं होने दी। डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ का बयानिया पिट गया है। अच्छा, तो मियां नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं यार, ये तो आप बताएं ख्वाजा आसिफ सच बोल रहे हैं या मियां नवाज शरीफ सच बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, अब बताएं दोनों में से सच कौन बोल रहा है? बताएं डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, इन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा साहब ने इंटरफेयर, दोनों में से सच कौन बोल रहा है? बात करने देना यार। जनरल बाजवा साहब ने इंटरफेयर करके वहां पे धांधली नहीं होने दी, यही कह रहे हैं ना? यही कहा है ना इन्होंने अभी कैमरे के ऊपर कि जनरल बाजवा साहब ने इंटरफेयर किया। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को इसलिए कॉल किया कि उस्मान डार दबा के धांधली कर रहा था सियालकोट में, फिर जनरल बाजवा साहब ने धांधली नहीं होने दी। बात ही नहीं करने देते आज, ऐसे इलेक्शन करवाया जनरल बाजवा ने, सही फैसला चौधरी साहब भी नहीं। ख्वाजा आसिफ सच्चे हैं या मियां नवाज शरीफ? आज नवाज शरीफ, आज जावेद चौधरी साहब भी डॉक्टर साहब वो भी नहीं इंटरफेयर करते। आज डॉक्टर साहब नहीं देना दुआ जो एक दसोगे केड़ा ठीक है। लगता है कि मैं किसी नर्व के ऊपर हाथ रख रहा हूं आज, जिस वजह से आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। दूसरी बात ये है कि आपने तो आपने ये खुद ही बता दिया कि ये एयरलाइन जो है ये किसने बनाई थी। आपको याद होगा कि वहां पे क्या हुआ था, आपको ये भी याद होगा कि किसने बनाई एयरलाइन जो है ये 2016-17 के अंदर PMLN की हुकूमत के अंदर इसकी तमाम मराहत, इसके तमाम लाइसेंसेस, इसका तमाम फ्रेमवर्क तय हुआ था।
उनके जो पैटर्न इन चीफ हैं उन्होंने वहां पे बाकायदा एक तकरीब भी की थी और $200 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक का इसका एक ग्रांट पैकेज था। उस ग्रांट पैकेज के अंदर ये आपके सीवरेज सिस्टम, आपकी वाटर स्कीम्स, ये तमाम उस वक्त की स्कीम्स हैं जिनका आज आपने फीता काटा है। और हम समझते हैं आपने अच्छा किया, मैं समझता हूं अगर आपने दिल बड़ा किया है और PMLN की स्कीम्स को बढ़ने दिया तो मुल्की मुफाद में अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा करते और ये रिकॉग्नाइज करते। मेरी बात सुनो, नहीं यार, आप अपनी बारी पे बोलो डार साहब, क्या हो गया आज? सब सुनाओ। वो बारी तो आने देंगे, ओए आपकी है बारी, हौसला है तो चौधरी साहब बात तो करने दें। आज डार साहब बड़े नाराज हुए हैं, अभी सारा दिन बोल दिया, अब हमें सुनने कौन सुनना चाहिए? डॉक्टर साहब यार आप बोले आज इनका दिन है सर। चौधरी साहब मुझे काट रहे हैं। चौधरी साहब आप भी मुझे बात नहीं मुकम्मल करने देंगे, ये दूसरी दफा आपने ऐसे की तो शर्मिंदगी के मारे ये बात नहीं करते। चलें, आपकी मर्जी, उनका आपकी और चौधरी साहब की मर्जी। PMLN के दौर में एयरलाइन को रोका गया, उनकी फाइलें दबाई गई मेरे भाई, इसलिए कि शायद अकान अब्बासी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो एयर ब्लू का मालिक है, मुल्क का वजीर आजम था, किस तरह वो कंपटीशन ब्रेक करने देते शायद अब्बासी साहब, इसलिए नई एयरलाइन नहीं आ सकी था। अब डॉक्टर साहब हमारे दौरे हुकूमत में इस एयरलाइन की सारी फाइलें क्लियर की गई हैं 2 साल में। डॉक्टर साहब की बात सुनो। एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये दुरुस्त कह रहे हैं 2017 में उनका प्रोग्राम था, लेकिन जब उन्होंने देखा पनामा लीक्स की शक्ल में लुटेरों का, डाकुओं का एक इंटरनेशनल स्कैम इश्तियारी शरीफ साहब का आ गया, उन्होंने फैसला किया कि इनको पैसा देने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, लूटमार कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। इस हुकूमत में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फैसला किया हम ये प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर साहब आप मुझे कोई एक PC1 दिखा दें, चले डेवलपमेंट बैंक का, आप मुझे एक PC1 दिखा दें आपके दौरे हुकूमत का। डॉक्टर साहब जवाब दें। उस्मान डार सियासत छोड़ देगा अगर आप मुझे एक PC1 दिखा दें इस प्रोजेक्ट का। PMLN के दौरे में ये नहीं देंगे कि उसकी वजह ये है कि रोकन नहीं है, लेकिन सियासत छोड़ देंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चौधरी साहब पहले आप फैसला कर लें कि आज आप डार साहब के साथ ही सिर्फ प्रोग्राम करना चाहते, तो आपने खामखा आगा साहब को और मुझे बुलाया, आप मेरे से सवाल पूछते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं डार साहब को बोलने दें। डॉक्टर साहब आप बोले ना, आपको कौन रोक रहा है? ये मेरे दोस्त हैं, आप रोक रहे हैं। चौधरी साहब आप रोक रहे हैं, दोनों दफा आपने रोका है। आप मेरे से सवाल पूछते हैं, मैं शुरू करता हूं, डार साहब अंदर बोलते हैं, आप कहते हैं डार साहब को बोलने दें, आप बोलें, डार साहब बोलें, क्या मसला है? हम तो इधर वैसे भी आए हैं आपको देखने के लिए और डार साहब की को देखने के लिए, हमें तो खुशी होती है, कोई मसला नहीं है, रोज प्रोग्राम करते हैं, अगले प्रोग्राम में बात आपको सुन रहे हैं, आपको मुकम्मल सुन रहे हैं, हम तो गोश हो गए। आप फरमाइए सर। 14 अप्रैल को 2016 को जरा डॉन का पर्चा निकाल दें और उसके अंदर पढ़ लें एयर सियाल अनदर इनिशिएटिव ऑफ एक्सपोर्टर्स। उसके नीचे अब देख लें कि हुकूमत ने क्या इजाजतें दी हैं और उसके अंदर देख लें कि हुकूमत ने क्या ग्रांट दी है। ये जरा 14 अप्रैल 2018 का निकाल लें, जिस वक्त ये कह रहे हैं कि उस वक्त जनाब एयर ब्लू की, और यार फिर बोल, फैसला कर लें भाई, फैसला कर लें, नहीं तो नासी, मुझे कौन सी ऐसी जल्दी है बोलने की। बोलने दे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब बोले है जी इजाजत? अच्छा जी, अब ये दूसरा जरा निकाल लें, एक और पर्चा निकालें, एक और पर्चा निकालें जी। ये है जी 3 नवंबर 2017 का, ये इसका टाइटल है ADB फंडेड प्रोजेक्ट्स टू इंप्रूव लाइफ क्वालिटी इन साहिवाल सियालकोट। ये एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि 2 साल से फिजिबिलिटीज बन रही थी, 2015 से फिजिबिलिटीज बननी शुरू हो गई थी, फिर 2017 के अंदर $200 मिलियन मुख्तस हो गए थे और उसके बाद से ये तमाम प्रोजेक्ट्स रोल हो रहे थे। आज भाईजान ने जाके फीता जिस पे काटा और कहा कि ये नया पाकिस्तान आ गया और ये शेर जवान जो बैठे हुए हैं ये और खुदा का खौफ करें यार, कोई एक प्रोजेक्ट तो लगा दें। मेरी बात सुने, कोई एक प्रोजेक्ट 2.5 साल हो गए हैं, रोटी जो है वो 100 रुपए में 5 नान, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब आप सुने ना मेरी बात, आप मेरी सुने, आप डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। आपने 40-45 रुपए का आटा कर दिया 70 रुपए का, आपने 50-60 रुपए वाली चीनी कर दी 110 रुपए की, लूट के खा गए मुझको। चीनी चोर आपके साथ, आटा चोर आपके साथ, दवाइयों के चोर आपके साथ, आईसीयू के चोर आपके पास, पेट्रोलियम के चोर आपके पास, यानी आपने इस मुल्क को लूट है। PC1 लेके आए।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आगा साहब ये फरमाइएगा सर, ये पिछली गवर्नमेंटें अगर कोई प्लान अनाउंस करती थी तो मुकम्मल नहीं कर पाती थी। सर अब इस गवर्नमेंट ने अगर मुकम्मल कर लिया है तो इतना क्रेडिट तो कम से कम इनको दें कि चलें ये कुछ कर तो रहे हैं। तो ये मान लें कि इन्होंने वही करना है जो हमने किया, उनके पीते काटने। इन्होंने ये बताया कि कौन सी एक जगह एक हींट लगाई है, कोई एक जगह एक रिफॉर्म लेके आए, कोई इन्होंने कोई एक प्लान लेके आए हो कि अगले 10 साल हमारे पास बिजनेस के लिए मैं नहीं कह सकता, डार्क से मेरी इतनी गपशप नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत तो वो भी सोचेंगे कि ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो मानेंगे। देखिए मैंने आपको कुछ आर्टिकल भेजे, उस आर्टिकल में सारा कुछ लिखा हुआ है। सियाल एयर का उस टाइम पे अमले समेत वहां खड़ा था, फिता काटा गया है, उसकी परवाजें शुरू हो जाएंगी और ये एक एयरलाइन एक नई पाकिस्तान के अंदर खुल जाएगी। सर इसमें पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है और बहुत अच्छी बात, अल्लाह करे और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आए और बिजनेस शुरू करें। लेकिन इशू ये है कि वो काम जो हमने पाइपलाइन में किए हुए थे वो आज मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं और कौम उसके समरात ले रही है। लेकिन ये बताएं पॉलिसियों का तसलसल है ना, ये उसको बंद कर देते, कहते हैं कि नहीं सियाल एयर दे रहे हैं, ये कहते हैं कि एडीपी अपना जो अमदाद है वापस ले ले, नहीं प्रोजेक्ट चलने देते। इन्होंने दिल खुला किया तो अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करें आप। चौधरी साहब मेरी बात सुने। देखिए इनका जो हुकूमत का तर्ज तरीका है वो ये है कि कराची में 21 MNAs हैं, 21 MNAs में से सिर्फ 3 MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सरदार जाम अब्दुल करीम, अब्दुल कादर पटेल और मैं। हम 3 को छोड़ के इन्होंने बाकी PTI और अपने मुत्तहिदा के जो MNAs हैं उनको फंड दिया। क्यों? ये 3 लोग जो है ये इनके बेनिफिशरी, यानी ये इनका तर्ज सियासत और इनकी तर्ज डार साहब की तरफ आ रहे थे, मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। आगा साहब रुकिएगा। डार साहब देखें डॉक्टर साहब का ये कहना है, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब का ये कहना है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जिनका आज आपने इफ्तिताह किया है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर के थे और इन्होंने शुरू किया। डॉक्टर साहब ऐसे ही है जी, बिल्कुल जी, रेफरेंस दिया अभी डॉक्टर साहब। चले मैं अपनी बात तो आपको तारीखें भी दे दी। जानना चाहती है पाकिस्तान का ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था या मियां नवाज शरीफ ने? ये बता दें जरा, ये भी कल को क्लेम होना ही है जी, वो तो मियां साहब ने देखा था। इलामा इकबाल का तो ऐसे ही नाम आ रहा है भाई। मैं बता देता किसने देखा था, कौन सुनना चाहती है? मैं समझता हूँ कि इलामा इकबाल ने देखा था और आज भी वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, मगर हमने बड़ी मेहनत की उसको आगे बढ़ाने में। आपने तो उसके पैर काटे हैं। मुझे तो ये फिक्र है किसी दिन मुस्लिम लीग नून यही क्लेम ना कर दे भाईजान, जिस तरह आप कहते हैं हर चीज हमारी है। अब सुने जरा, वहां 4 से 5 प्रोजेक्ट हुए डॉक्टर साहब, 14 अरब रुपए से की लागत से टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहां बनने जा रही है, जो कि गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया वहां पर, और वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ऑस्ट्रियन और क्या कहते हैं चाइनीज यूनिवर्सिटी का इश्तराक है, कोई इनका उसमेमें रोल नहीं है। ये कह रहे थे मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 5.1 अरब रुपए की लागत से सियालकोट में बनने जा रहा है। 1964 में आखिरी हॉस्पिटल बना था पब्लिक सेक्टर का, ये बन गए हैं, ये शुरू हो गए। मैं वही तो बता रहा हूं, संगे बुनियाद वाला मामला जो ये भी क्लेम कर रहे हैं। अब मैं आता हूं एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक चोई साहब हर दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट करता है। अगर इनके दौरे हुकूमत में बात की गई जी कि एशियन डेवलपमेंट $100 मिलियन या $200 मिलियन का कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, प्रोजेक्ट वो होता है चोई साहब जिसकी फिजिबिलिटी हो, जिसकी ग्राउंड पे हो। ये कहना जी लोन इन्होंने लिया था, लोन लेना वाकई लोन कोई नहीं लिया, कोई दिखा दे, इनको मिला ही तक नहीं लोन। कौन से लोन की ये बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक को चैलेंज करता हूँ, कल प्रोग्राम दोबारा होगा, ले आए डॉक्यूमेंट कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इनको $100 मिलियन का लोन दे दिया था। जी डॉक्टर साहब आप फरमाइए। डॉक्टर साहब जी, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 नवंबर 2017 को आप डॉन का पर्चा खोलने, उसमें ना सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे मिल चुके हैं, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि किस किस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी जो है 2 साल में मुकम्मल हुई है।
यानी 2015 से शुरू हुए थे। डॉक्टर साहब एक सेकंड ठहरिएगा, इसी डॉन ने जब ये लिखा कि मियां नवाज शरीफ तायात नहल हो गए हैं झूठ बोलने पे, नहीं, आप नहीं ना बात सियालकोट के प्रोजेक्ट की बात नहीं की जा रही ना, हो गया तो उन खबरों को भी माना करें डॉन की ना। तो आज सियालकोट की लीडरशिप के बारे में यार डॉक्टर साहब बात आज क्या है? डॉक्टर साहब बोलिएगा जी कोई बात नहीं चौधरी साहब, आपने डॉक्टर साहब को तो रोका नहीं। ना फिर वो भी ठीक लिखता होगा डॉन न्यूज़पेपर। अब मुसद्दक मलिक साहब का जवाब। अब डॉक्टर साहब में बात आप ये बता दो, वो डॉन की खबर गलत है, इसी डेवलपमेंट की ठीक क्या है। कहते हैं? यानी बात यह है कि जब सियालकोट के प्रोजेक्ट्स की बात हुई तो पैर जल गए ना, पैर जमीन पे नहीं लगे, फौरन भागे हैं इधर उधर की तरफ। क्यों जी? जब डॉन ने ये लिखा और भाईजान झूठ नहीं बोलने दो, बहरहाल आप ना बोलने दें, आप बात तो सुने। नहीं छीनने देंगे चौधरी साहब क्या कर रहे हैं भाई? उस्मान बुज़दार की मेहनत को आप उस्मान बुज़दार साहब की मेहनत तो पूरे लाहौर में नजर आ रही है। बोले डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल करें। जी डॉक्टर साहब देखें, हमने 14,000 मेगावाट की बिजली लगाई, हमने 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट के गैस के प्लांट लगाए, इनसे गैस खरीदी नहीं गई। इनकी जो नैब है, इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इन्होंने, और यार बात पूरी ऐसे नहीं, शोर डालने से कुछ नहीं होगा, मैं भी डालता चला जाऊंगा। डार साहब डरे ना, हौसला पैदा करें थोड़ा सा। 1.2 बिलियन डॉलर के लगाए, क्यूबिक फुट के लगाए गैस के प्लांट, आपसे गैस खरीदी नहीं गई। लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, आपने खरीदी नहीं है गैस। बोले जो साहब बताएं। 1000 किलोमीटर के मोटरवे बनी, लोगों के दर दर लोगों के घरों तक, दहलीज तक गई नौकरी। आपने क्या बनाया है? आपने फीते काटे हैं उनके जो मोटरवेज बनी है। 7000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं जिनसे फार्म टू रोड है, और आपने कोई एक सड़क एक पुल बनाया है। सियालकोट में इतने एक्सपोर्ट दानिश स्कूल बने हैं, हर पंजाब के अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन लगा हुआ है। आपने तो झूठ बोला, ऑक्सीजन नहीं दे सके, 7 लोग मार दिए आपने। बने हुए अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे सके। आप कोरोना कर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। आपने लोगों को, यानी उसकी सांस जब बंद हो रही थी तो आप उसको ऑक्सीजन नहीं दे सके। आप मेट्रो करते रहे, आपकी मेट्रो 100 अरब से ऊपर बनी, वो नहीं जंगला बस थी। यानी आप एक पैसे का, एक धेले का काम नहीं डार साहब दिखा सकते। आपका वाहिद तरीकाकार अब पार्लियामेंट में आने का यही है कि ख्वाजा आसिफ इस्तीफा दे, क्योंकि अब आपसे वैसे नहीं आएंगे कारकर्दगी पे, कारकर्दगी से नहीं आ सकते डार साहब आप। जी डॉक्टर साहब बात मुकम्मल करें अपने। जी बात यह चौधरी साहब कि मेरे ख्याल में आज आप प्रोग्राम के तो मूड में ही नहीं आ पाए, थिएटर के मूड में है, तो थिएटर चल रहा है। इस वजह से कोई फायदा नहीं है इस प्रोग्राम में बात करने का। जो आपके मन में आ रही है आप कहें, डार साहब बोले, आप बोले, काटे हमारी बात, हम दूर बैठे हैं। जब हम बात शुरू करें तो उसको वो काट दिया करें, और आप डार साहब को कहें कि डार साहब आप बोलें, फिर डार साहब चीखें, ताकि उनको ना आवाम ये सुन सके कि 14,000 मेगावाट बिजली लगी है, आज लोगों के चूल्हे नहीं पूरे हो रहे। आटा चोर इनके साथ, चीनी चोर इनके साथ, दवाइयों के चोर इनके साथ, पेट्रोल खत्म हो जाता है सारे मुल्क में, बिजली की माफिया इनके साथ। इनसे किसी चीज का पूछो, इनसे पूछो कि मां की पूरी क्यों नहीं पढ़ रही, ये कहेंगे माफिया। और जो आपकी नाकामी है वो माफिया है। स्कूल वाले भी माफिया, अस्पताल वाले भी माफिया, दवाइयों वाले भी माफिया, बिजली वाले भी माफिया। गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।